बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शॉर्ट हैंड के एक और लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पेशतर कि हम अपने लेसन की तरफ बढ़े, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं इनसे फ़ायदा उठाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं एच शॉर्ट हैंड में। चूंकि इससे पहले भी एक लेक्चर में हमने पढ़ा है, दो फॉर्म्स ऑलरेडी हमने पढ़े हैं, एक है डाउनवर्ड एच और ये दूसरा है अपवर्ड एच। इसके ये दो फॉर्म्स हैं। पहले जरा इन पे तफसीलन बात कर लेते हैं, फिर आज हम जो फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं उस पर बात करेंगे। हमने जब डाउनवर्ड एच और अपवर्ड एच पढ़ा तो हमने कहा कि ये जो डाउनवर्ड एच है सिर्फ 3 केसेस में इस्तेमाल होता है। मसलन अगर आपका स्ट्रोक सिंगल हो यानी खाली एच आता हो, वहां हम डाउनवर्ड एच यूज करते हैं। जैसे ही है, हे है, इस तरह के अल्फाज हो गए जिसमें सिर्फ एक एच आता है, उसके साथ आगे पीछे वावल्स आते हैं, तो वहां हम डाउनवर्ड एच का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास दो स्ट्रोक्स है, ख ग। इन दो स्ट्रोक से पहले जब भी एच आता है, जैसे हेक है, जैसे हिग है, होग है, हाइक है, इस तरह के अल्फाज आ गए, तो हम डाउनवर्ड एच का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा और लास्ट केस है जब हमारे पास हाई वर्ड आता है। हाई जहां कहीं भी आएगा वहां हम डाउनवर्ड एच इस्तेमाल करते हैं। जैसे हायर, हाईवे, हायरिक, हाईली, इस तरह के अल्फाज आ गए। तो बाकी जितने भी केसेस हैं हम अपवर्ड एच का इस्तेमाल करते हैं। तो आज यहां पे एक केस उन केसेस से रिलेटेड है कि हमने हाविन पढ़ा, ठ और ड के लिए हाफ करते हैं। तो अपवर्ड एच और डाउनवर्ड एच में से कौन से एच को हम हाफ कर सकते हैं? तो हमारे पहले केस में क्लियर है कि 3 केसेस में डाउनवर्ड एच इस्तेमाल होता है, वहां हम एच को हाफ नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है, हम शुरू में एच को जब वो सिंगल होता है तो इस्तेमाल करते हैं, तो वहां टी और डी का सवाल ही नहीं है। उसके बाद ख और ग से पहले एच आया तो उसको डाउनवर्ड एच लिखते हैं, वहां भी ठ ड नहीं आता है। और तीसरा और लास्ट केस जब हाई आता है तो हम डाउनवर्ड एच इस्तेमाल करते, तो वहां भी ठ और ड का सवाल नहीं है। तो लिहाजा डाउनवर्ड एच को तो हम हाफ करने से रहे। हमारे पास अपवर्ड एच है जिसको हम हाफ कर सकते हैं, यानी उसके बाद ठ ड इस तरह के अल्फाज में, केसेस में इस तरह के स्ट्रोक्स आ सकते हैं। जैसे हेट, ह है, उसके बाद ए वावल है, ठ आता है, हम हाफ कर सकते हैं। हॉट, एच के बाद टी है और बीच में वावल है, हम हाफ कर सकते हैं, अपवर्ड एच है। हीट, इसी तरह हाइट, इन अल्फाज में अपवर्ड एच आता है, लिहाजा हम यहाँ हाफ कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हम डाउनवर्ड एच को तो हाफ नहीं कर सकते, लेकिन अपवर्ड एच को हमने हाफ करना है। उसके बाद एच के दो और फॉर्म्स हैं जिनको हम टिक एच और डॉट एच कहते हैं। यानी एक टिक की सूरत में यू लिखते हैं, एक डॉट की सूरत में एक डॉट लिखते हैं, इसको हम एच कंसिडर करते हैं। तो ये कब कहां इस्तेमाल हो सकता है उस हवाले से आज हम बात करेंगे। ये जो टिक एच है ये सिर्फ 3 स्ट्रोक्स के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे यानी एम, ल यानी एल और डाउनवर्ड आर है। इन 3 केसेस में हम एच को सिर्फ एक डैश की सूरत में, इस तरह के एक टिक की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे होम यानी एम से पहले ये जो डैश है ये एच को रिप्रेजेंट करता है। हूम, यहां पे भी एम से पहले। हॉल, एल से पहले हेल्थ। और हेयर या हर, ये वो 3 स्ट्रोक्स हैं जिनसे पहले एच को हम एक टिक की सूरत में लिख सकते हैं। यानी और कोई कंडीशन नहीं है, कोई वावल आगे पीछे आने का कोई सवाल नहीं है, बस ये 3 स्ट्रोक्स आना चाहिए और इनसे पहले एच आया तो हम इस तरह लिख सकते हैं। लास्ट हमारे पास एच है, उसको हम डॉट एच कहते हैं, यानी एक जस्ट एक डॉट लिखना है, उसको हम एच पढ़ते हैं। यानी ये तब इस्तेमाल होगा जब बीच में कहीं पे भी एच आता है,
हम उस एच को लिख तो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा स्ट्रोक लंबा हो जाता है, वर्ड थोड़ा सा लंबा हो जाता है और हमारा टाइम बचता है। हम बजाय वहां पे पूरा एच लिखने के हम एक डॉट लगा दें तो वो एच कंसीडर होगा। जैसे ग्लव से परहेप्स, यहाँ पे परेप्स लिखा गया है, एच नहीं है। अगर हम चाहें तो एच लिख सकते हैं, पर लिखा, एच लिखा, फिर पी एस, परहेप्स इस तरह लिखा जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा होता है। तो इस एच से बचने के लिए हम यहाँ पे जस्ट एक डॉट लगाते हैं और उसको एच पढ़ते हैं, ये है परहेप्स। और ये डॉट वहां लगेगा जो फाइनल वावल है, यानी जहां पे एच आता है उसके बाद जो भी स्ट्रोक है उसका जो वावल है उसके साथ हम एक डॉट लगा देंगे। जैसे यहाँ पे नेबरहुड है, एच हमने नहीं लिखा हुआ है, नेबरहुड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हु लास्ट फाइनल वावल ये है और इसके साथ हम एक डॉट लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल वावल का जो स्ट्रोक है ड, उस ड से पहले जो है वो एच आया हुआ है और एच और ड के बीच में ऊ वावल की जो कनेक्शन है वो ऊ वावल से, नेबरहुड ऊ वावल से है, ठीक है। इसी तरह लाइवलीहुड, अब देखिए लाइवलीहुड में भी यहाँ हमारे पास एच आया हुआ है, यानी इस हुड से पहले यहाँ हम डॉट लगा देंगे। इस डॉट का मतलब ये होता है कि यहाँ एच है, यानी इस ड से पहले एच है और एच और ड के बीच में ये वावल ताल्लुक पैदा करता है। इसी तरह हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड यहाँ पे भी हमने एच नहीं लिखा हुआ है, तो बीच में जहां कहीं भी एच आया तो बजाय पूरा एच लिखने के वहां हम एक डॉट लिख सकते हैं और उस डॉट को एच पढ़ते हैं। उम्मीद है आप इस लेक्चर से भरपूर इस्तेफादा हासिल करते होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।